से मेरी आपसे शादी हुई है ना, तब से मुझे लग रहा है कि मैं एक रोलर कोस्टर पे सवार हूँ। कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है कि सांस सूली पे अटक जाती है कि अब क्या हो। कभी ऊपर जाता है तो कभी एकदम से नीचे। मैं कभी कोई ऐसे जालिम मोड़ से समाज नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वफा की खुशी की खातिर जाती है कि अब क्या होगा। तो मैं कोई मेरा बच्चा जालिम भी पिस कर रह गया। सीधे लोगों को अगर टेढ़ी सिचुएशन में डाल दो ना तो वो पिस कर रह जाता है। मेरा बच्चा कैसे यकीन जनाब, जो कहोगे वो करो। मुझे जैसा तुम आजाद- चाहती थी वैसे ही होगा वफा। अब तुम्हें कभी मेरी सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। मुझे आज़ाद कर दे। शिफा की लगाई हुई आग में जल रहा है वफा और सालिस का घर। सालिस अपनी जान से हाथ धोने के दर पे है और वफा अब उसको एहसास हो रहा है कि आखिर वो सालिस से किस कदर मोहब्बत करती है और कितना टूट कर चाहती है सालिस को। जब सालिस की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ी है तो वफा को एहसास हो गया है कि वो शिफा की वजह से कितना ज़्यादा सालिस के साथ गलत कर रही थी। सारे ही घर को ये एहसास हो चुका है कि सालिस के साथ हो रही है नाइंसाफ़ी और सब कुछ कर रही थी शिफा। शिफा को जब पसंद आ चुका है सिकंदर तो शायद अब वो भी एडमिट कर लेगी इस बात को कि उसी ने सबके बीच में सालिस को बुरा करवाया है और सबके नज़रों में सालिस को गिराने में सिर्फ़ और सिर्फ शिफा का हाथ है। सालिस तो अब शिफा से मोहब्बत करता ही नहीं बल्कि वो तो अपनी बीवी वफा से मोहब्बत करता है और दिलो जान से करता है। इसीलिए उसने शिफा को रिजेक्ट किया और शिफा ने इस चीज़ का बदला लिया। बहुत जल्द शिफा ये सब कुछ सारी बातें सारे घर वालों के सामने लाने वाली है। क्यों लेकिन देखना ये है कि ये सारी बातें सारी सिचुएशन क्लियर होने तक सालिस ज़िंदा रहता है या फिर वफा को अकेला छोड़ के सालिस इस दुनिया से चला जाता है। तहज़ीब को बहुत ज़्यादा दुख है कि सालिस के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ उस वक्त जब सालिस ख़ुद सही था, जबकि उसके साथ अच्छा होना चाहिए था। तो शिफा ने उसके साथ जो कुछ किया लेकिन वफा ने भी उसका साथ न देकर तहज़ीब को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचाया है।